नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, प्रयागराज में हर तरफ आस्था के रंग बिखरे पड़े हैं। संगम नगरी में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचेंगे। पूरे देश से तमाम श्रद्धालु तीर्थ के लिए यहां पहुंच रहे हैं। साधु संतों के जुटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सभी अखाड़ों के महंत पहले ही प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आस्था के इस महा आयोजन के लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के हजारों जवान कुंभ क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। आला अधिकारी लगातार सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी ले रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, प्रयागराज में 2 दिनों बाद ही अमृत स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्तों के लिए प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता गुंजन दीक्षित। धर्म, आस्था, एकता और आध्यात्म का पूर्ण महाकुंभ इस बार लगने जा रहा है। और जब आप महाकुंभ में आएंगे तो ये प्रवेश द्वार आपको नजर आएगा। कच्छप द्वार है। यहाँ से करीब 13 से 15 किलोमीटर के दायरे में पूरा कुंभ एरिया है, जहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। शुरुआत इसकी कल से होने जा रही है। पहला शाही स्नान कल के दिन होगा। सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है, जहां पूरे देश भर से, पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। आप देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जहां से कल्पवासी के साथ साथ आम जो श्रद्धालु हैं, जो महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी कि कहाँ से वो आए हैं और इस पर्व को लेकर, आध्यात्म की इस नगरी को लेकर वो क्या मानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से। कल स्नान करेंगे? हाँ, कल करेंगे, फिर आज भी करेंगे। अच्छा, संक्रांत के भी करेंगे। अच्छा, कल्पवासी हैं क्या? हाँ, कल एकादशी था, एकादशी का उपवास। अच्छा, आज भी हम लोग के उपवास है। हम बिहार से आए हुए, दरभंगा जिला से। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। कुंभ पहली बार आ रहे हैं। कुंभ पहली बार आ रहे हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का सरकार के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा, आप कहाँ से हैं माता जी? दरभंगा से हैं, बिहार से। बिहार से हैं। कैसा लग रहा है? कितने उत्साहित हैं कि कल स्नान करने का मौका मिलेगा? इतना बड़ा मेला लग रहा है। बढ़िया मेला है। हाँ, अच्छा निक लागे छे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैडम। विजय भोपाल से आए। भोपाल से आए हुए। कितने दिन पहले आ गए थे? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। अब कल शाही स्नान करेंगे, कब तक रुकेंगे यहाँ पर? 4 दिन और रुकेंगे मतलब वहाँ पे। देखिए, दूर दूर से आने वाले लोग हैं। पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है। अभी हमने बात की, जैसे कि दरभंगा से लोग आए हुए हैं। अभी रहने का इंतजाम देख रहे हैं, क्योंकि कल है पहला शाही स्नान और महाकुंभ मेले की शुरुआत। हालांकि साधु संतों का जो पूरा पंडाल है वो लगा हुआ है। अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं और कल का वो अद्भुत क्षण होगा जब शाही स्नान होगा। साधु संत सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद ये लाखों करोड़ों भक्त, लाखों करोड़ों आस्था जो अपने मन में लेकर आए हैं, वो सब यहाँ पर गंगा में त्रिवेणी संगम पर स्नान करेंगे। देखिए, प्रशासन ने कोशिश की है कि महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जगह जगह पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। श्रद्धालु आसानी से संगम में पवित्र स्नान कर सकें, इसके लिए कई पीपा पुल भी बनाए गए हैं। इस पुल पर सिर्फ पैदल यात्री ही चल सकते हैं। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, यानी कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त महातीर्थ प्रयागराज में हैं और देखिए, जो श्रद्धालु हैं, यानी कि पहली स्नान के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। ये जो प्लाटून, ये जो पीपा के जो पुल बनाए गए हैं, जो पॉन्टून पुल हैं,
उस पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों को इजाजत है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वही इस पुल से क्रॉस कर पाएंगे। पूरे जो कुंभ इलाके हैं, कुंभ क्षेत्र है, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। जगह जगह जो पुलिस सहायता केंद्र है वो बनाया गया है और इस तरीके के 30 पीपा पुल बनाए गए हैं और इस पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। यानी कि कुंभ शुरू होने के पहले जिस तरीके से लोगों का हुजूम, लोगों का जत्था पहुंचने लगा है इस महाकुंभ में, इस तीर्थ में, 13 तारीख यानी कि आज रात होते होते बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन आप इंतजाम की ओर गौर करें, ये जो पीपा पुल है ये तकरीबन 30 ऐसे पीपा पुल बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं की कतार आपको इस वक्त लगातार दिखाई देगी। कहां से आए आप लोग? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए? हाँ। क्या सिर्फ कुंभ के लिए आए? हाँ, कुंभ के लिए। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? भी राजस्थान से। कैसा है इंतजाम? बहुत इसकी चर्चा की जा रही है। बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, अच्छा लगा। बहुत सालों से हो रहा है। हाँ, आप पहली बार आए? पहली बार आए। महाराज कहाँ से आए? हाँ, जालौर जिला से। जालौर से? हाँ। अच्छा, कुंभ सब राजस्थान से आए आप लोग? हाँ। तो अलग अलग राज्यों से इस वक्त लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुंभ स्नान के पहले जिस तरीके की भीड़ इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है वो इस बात का आगाज करती है कि इस बार के महाकुंभ में जिस तरीके से तकरीबन 40 करोड़ लोगों के यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है, लगता है इस बार भी ये महाकुंभ एक महा रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक। तो देखिए, महाकुंभ में आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश से लोग यहां पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात के राजकोट से आए भक्तों ने संगम नगरी में अपने पारंपरिक परिधान और संगीत की झलक दिखाई। आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। इस वक्त मैं कुंभ मेला क्षेत्र में हूं और यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं संगम में स्नान करने के लिए और एक अनोखा ग्रुप यहाँ पर मुझे मिला है। इस ग्रुप का नाम है रंगीला ग्रुप। आप सबको देख सकते हैं, इनका पारंपरिक परिधान है। जो पुरुष हैं उन्होंने अपना पारंपरिक परिधान पहना है, महिलाएं हैं उनकी एक जैसी साड़ी है। चलिए इन्हीं से सीधे बात करते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्यों उन्होंने ऐसा वेश लिया है। बताएं सबसे पहले कहाँ से? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात के राजकोट शहर से, और ये पूरा ग्रुप है हमारा। उसका नाम है रंगीला हनुमान जी धुन मंडल। अच्छा, आपने मुझे अपने ग्रुप का नाम भी बताया जिसमें धुन आता है, तो जाहिर सी बात है आप डांडिया भी खेलते हैं। तो कुछ अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सुना दें, वो घर बैठे ये एहसास कर पाए कि कुंभ में कितना दिव्य दर्शन उनको हो सकता है अगर वो आएंगे तो। अंबाया भाय पादायनी रे, श्यामा भाय पादायनी रे, श्यामा साध भीड़ भंजनी, श्यामा संभर जो साध भीड़ भंजनी, अम्बा अभय पादायनी रे, हे माही डोरे ही चकेरे, हे माही नींद ही चकेरे। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। अरे राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। गुजरात से आए इस ग्रुप में महिलाओं ने प्रभु श्री राम की भक्ति में गीत गुनगुनाए। सिर्फ गुजराती में ही नहीं बल्कि इस ग्रुप की महिलाओं ने हिंदी में भी भजन सुनाए। सुनिए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी जाएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो
झोपड़ी के भाग आज खिल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खिल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में जुटने वाली भारी भीड़ में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार अभ्यास कर रही हैं। आज भी एनएसजी, एटीएस और एनडीआरएफ ने मिलकर एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। सिग्नल मिलते ही एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। आधुनिक हथियारों से लैस इन कमांडो ने पूरी इमारत को घेर लिया और फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। दरअसल ये कोई असल ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को किसी भी अनहोनी से महफूज रखने के लिए एनएसजी और एटीएस के कमांडो ने आज एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। तो एनएसजी कमांडोज और एटीएस के कमांडो दोनों मिलकर एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस सर्च ऑपरेशन में ये दर्शाया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी या कोई भी घुसपैठिया अगर कहीं पर हमला करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कुंभ में ना दे सके। लिहाजा पूरा मॉक ड्रिल एनएसजी और एटीएस के कमांडो मिलकर कर रहे हैं। आप देखेंगे ये प्रयागराज का यमुना घाट का किनारा है जहां पर एनएसजी कमांडो अंदर जाके पूरा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपको ओरिजिनल लाइफ में नजर आता है, जब कोई आतंकी आ जाता है या कोई उग्रवादी कहीं पर हमला करता है या हमला करने की कोशिश करता है, किसी घर में घुस जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है ढूंढने की तरफ। मॉक ड्रिल में एनएसजी कमांडो ने बंधकों को छुड़ाने और आतंकी साजिशों को नाकाम करने का अभ्यास किया। इनकी काबिलियत की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि ये जवान किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हैं। मॉक ड्रिल के दौरान इन जवानों ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। संगम नगरी में महाकुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। यूपी में एनएसजी और एटीएस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। ऐसे में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का इंतजाम कर लिया है। कोशिश यही है कि सभी श्रद्धालु पूरे इत्मीनान से महाकुंभ में शामिल हों और ये तीर्थ यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार शेष है। 13 जनवरी से प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही त्रिवेणी में महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला। आस्था और संस्कृति ऐसा समागम देखने को मिल रहा है कि हर कोई देखता ही रह जाए। धर्म नगरी प्रयागराज, जहां मौजूद है गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत और अनूठा संगम। वो प्रयागराज जहां त्रिवेणी संगम में स्नान करने से होती है मोक्ष की प्राप्ति, जहां हर 12 साल में एक बार त्रिवेणी संगम पर आस्था और भक्ति का भव्य और दिव्य मेला सजता है। एक बार फिर प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे नजारा अद्भुत और अलौकिक है। जर्रा जर्रा और रोम रोम आस्था के सागर में डूबा है। महज चंद घंटों की प्रतीक्षा बाकी है, जिसके बाद त्रिवेणी संगम पर एक बार फिर से दिव्य और भव्य महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। प्रयागराज में भले ही महाकुंभ 2025 के औपचारिक आरंभ में कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही संगम तट की छटा अलौकिक है। आस्था के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं।
महाकुंभ को लेकर जितना उत्साह आम जनमानस में है, उतनी ही उमंग और उल्लास संत समाज में भी है। अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई में राजशाही ठाट बाट की छटा देखने को मिल रही है। आम भक्त तो संगम किनारे आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच ही रहे हैं। साथ ही त्रिवेणी स्थित महाकुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। कोई हठ योग में लीन है तो कोई अनोखे संकल्प के धागे से बंधा है। किसी का हाथ सालों से हवा में ही है तो किसी ने जमीन पर पैर न रखने का प्रण लिया है। ऐसे ही एक अनोखे बाबा है अवधूत बाबा, जिनको लो एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी जानते हैं। मेला क्षेत्र में जिनके प्रवेश की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। हाथ में सोने के आभूषण, आंखों पर सुनहरा और काला चश्मा, हाथ में चांदी की छड़ी और गले में सोने की माला। बाबा के इस अनोखे रूप की चर्चा पूरे महाकुंभ में हो रही है। संसार में तमाम धर्म के लोग ऐसे हैं कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पर्यावरण, ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। अनोखे और अद्भुत संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी ही है, लेकिन इस दौरान महाकुंभ की छटा भी अविश्वसनीय, तेजस्वी और अलौकिक जा पड़ती है। रात के अंधेरे में त्रिवेणी संगम का नजारा देखने लायक है। दूर दूर तक महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से हैं और ये भव्य तस्वीरें महाकुंभ की दिव्यता दर्शाने के लिए काफी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में वैसे तो अलग अलग अखाड़ों और साधु संतों को जगह और टेंट आवंटित किए गए हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर भी एक टेंट जोर शोर से बनाया जा रहा है। महाकुंभ के तमाम संस्कृति के रंगों के दरमियान दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के साधु संत एक विशेष टेंट तैयार करने में जुटे हैं, जिसे अक्षरधाम मंदिर का रूप देने की तैयारी की जा रही है। बांस, लकड़ियों और घास के इस खास टेंट को आकार दिया जा रहा है। हमारा जो दिल्ली के अंदर अक्षरधाम है, ये BAPS स्वामीनारायण संस्था जो पूरे विश्व के अंदर 30 से अधिक देशों के अंदर अलग अलग मंदिरों द्वारा कई कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के अंदर उद्देश्य एक ही है, ये जो महाकुंभ के अंदर यहाँ आना हुआ, उसके अंदर मुख्य उद्देश्य गुरु की आज्ञा, और यहाँ पर पूरे विश्व में से जो हमारा सनातनी समुदाय है वो सब यहाँ पर उपस्थित रहेगा। जल्द ही प्रयागराज संगम के किनारे दिव्य और भव्य अक्षरधाम मंदिर की छटा भी बिखरने लगेगी। प्रयागराज में संगम की रेती पर कुंभ नगरी बस चुकी है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भी डेरा जमा लिया है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक आगाज में अब बहुत कम समय बचा है। 13 जनवरी को वो शुभ घड़ी होगी जब महाकुंभ में पौष पूर्णिमा को पहला अमृत स्नान होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।